हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल नीकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नीतू के बारे में। बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है, आखिर ये नीतू कौन है जिसको जो ये इनके भाई हैं, नेहा के भाई। यार मैं कितनी ज़्यादा बिचल रही हूँ। नेहा के भाई बीच में लाए थे। आपको बता दे कि जो नीतू है वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। मोस्टली वो कॉमेडी वीडियोस बनाती है। उनकी कॉमेडीज़ वीडियो बहुत पसंद लोग करते हैं और नेहा के साथ में रहकर ही वो टाइमलाइन में आई है। लेकिन नेहा के साथ उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो जहाँ दिखती थी नेहा, उनके साथ में ये मोस्टली दिखाई देती थी। प्लस इनका नेहा के घर में काफ़ी अच्छा आना जाना था क्योंकि दोनों एक ही सिटी के थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। फैमिली भी काफ़ी क्लोज थी। नेहा के भाई इनको भी बहन बोला करता था और सच बताऊं तो इन्होंने नेहा के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत चीज़ों में सपोर्ट किया है। इमोशनली इनके साथ में हमेशा खड़ी रही है, इनकी फैमिली के साथ में हमेशा खड़ी रही है। बट अभी कुछ ऐसा हो गया है कि इनके जो भाई है, यानी कि नेहा के जो भाई है, उन्होंने अपनी अभी 2 दिन पहले की लाइव में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद में नीतू को इतना ज़्यादा हेट पड़ने लगा कि अब वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गई। लोगों ने भी उनको हेट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि नीतू का वीडियो आ जाए फिर उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि भाई दूसरे इंसान का पक्ष भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा के भाई ने एलिगेशन लगाया कि वो मीडिएटर थी, वो मिलवाती थी। तो भाई तुम्हारी बहन बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, 10th क्लास की, 12th क्लास की, जिसका को फंसा दिया किसी और लड़के के साथ में। क्या ऐसा था? क्या उसको समझ नहीं थी? मीडिएटर अगर मिलवाती भी ना तो क्या तुम अपनी बहन को इतना कैद में रखते थे कि भाई वो बाहर ना जा पाए, वो जहाँ जा रही है तुम्हें बता के जाए? मीडिएटर का क्या मतलब होता है कि बहन तू इसको देख, ये लड़का कितना अच्छा है तो फिर चला ले? क्या ऐसा नीतू ने कहा था तुम्हारी बहन को? क्या तुम्हारी बहन को थोड़ी भी अकल नहीं थी? दाने ही खाती होगी वो भी, यानी कि अनाज ही खाती होगी। वो कुछ ऐसा वैसा तो खा नहीं रही जिसके अंदर दिमाग की कमी हो जाएगी औरत के। और वैसे तो अब तक तो सोशल मीडिया पर अपनी इमेज कैसे बनाए, अभी अपनी इमेज कैसे बिल्ड करे। लोगों ने हेट कमेंट क्यों कर दिए, उनको डिलीट करवाओ। किसी ने कुछ वीडियो बना दी, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना, धमकियां देना, वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेती थी। बट अब आपकी बहन को जब ये किसी को, मतलब किसी के कहने पर कुछ कर रही है तो क्या अकल नहीं थी इसमें? आपने सारा ब्लेम उठाकर उस पर थोप दिया कि वो मीडिएटर थी। आपने ये कहा कि मेरी बहन भी गलत थी, पर वो मीडिएटर थी। तो आप क्या उम्मीद करते थे कि वो आके आपको सब कुछ बताते? क्या आप यकीन कर लेते? क्या आप यकीन कर लेते उनकी बातों का कि भाई तुम्हारी बहन ऐसा कर रही है? नहीं। ये ना अक्सर लोगों के साथ में होता है, तीसरे बंदे को बातें पता चल जाती है। भाई इतनी क्लोज फ्रेंड है, बातें पता चल जाती है। अब वो इंसान यूँ कन्फ्यूज़न में रहता था कि दोस्ती को चुने या परिवार को चुने, तो किससे बताए? तो इस बताने के चक्कर में ही यहाँ पर वो फंस गई। हालांकि मैं यूँ कहूँगी कि उनको अगर पता था कि भाई जो सचिन है वो मैरिड है, सभी को पता था, फिर उनको मनीषा को या किसी को ये हिंट देना चाहिए था या इन लोगों को रोकना चाहिए था। बट उनका पक्ष भी तो सुनना जरूरी है कि उन्होंने रोका है या नहीं रोका है। ये चीज़ें भी तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें नहीं आई जस्ट क्योंकि नेहा के भाई ने बोल दिया वो मीडिएटर थी, तो लोग जाकर उनके ऊपर चढ़ गए कि वो तो रूम में मिलवाती थी, ये करती थी, वो करती थी। काफ़ी गंदी उनके लिए बातें बोली गई। एक एक लिमिट तक चीज़ें अच्छी लगती है किसी के बारे में बोलना। एक लिमिट के बाद में जब चीज़ें क्रॉस हो जाती है ना, तो वो चीज़ें इंसान को सोच समझ के बोलनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ें बोली जाती है या तो उसका सबूत दो या फिर उन चीज़ों को टाइमलाइन में मत लाओ। क्या मतलब है रूम में मिलवाती थी? क्या सचिन और जो नेहा है वो बच्चे थे, हैं टीनेजर थे जिनको दूसरों के आईडी कार्ड ले लेके मिलवाया जाएगा? या मतलब क्या सेंस बनता है इन चीज़ों का, मिलवाने का, ये चीज़ों का? कुछ भी सेंस नहीं बनता। उनके बीच में जो रिश्ता था या नहीं, मतलब था तो सभी को पता चल रहा है क्या था और क्या है। अभी भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब कोई अंधा होकर आंख बंद कर ले तो वो तो क्या ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नेहा के लिए बोला गया कि भाई वो मिलवाती थी और उसके कहने पर ये चीज़ें मुझे तो समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आई कि भाई तुम्हारी बहन छोटी बच्ची है, उसको उठा के किसी से मिलवा दिया है, किसी ने किडनैप कर लिया। स्कूल की बच्ची है, दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं, एक लड़के ने टॉफ़ी दी दूसरी को कि ये पटवा दे, तो पटवा दी है। ऐसे समझ रखा है अपना मामला यहाँ पे।
अच्छी खासी समझदार, तुम्हारी समझदारी तो कहेंगे ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा ना जो भी लेडीज़ हैं, वीडियोज़ हैं इसमें यूट्यूब पर, बहुत अच्छी भी हैं और बहुत बेकार भी हैं। एग्जाम्पल हम बहुत देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो लेडीज़ का कर रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई सब ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो नेहा का ना जिक्र आता था कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, ये है वो। अब जो नेहा ने किया है ना, उसके बाद तो ट्रस्ट ही उठ गया है, ट्रस्ट ही उठ गया है कि भाई सोशल मीडिया एक नाटक है, एक नाटक है सोशल मीडिया। यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जाती है इंसान एक्चुअली में वो होता ही नहीं। बोलते हैं आयरन लेडी, बोला जाता था आयरन लेडी। ये होती है आयरन लेडी, ये है आयरन लेडी जिसने किसी का घर बर्बाद कर दिया। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 50% मनीषा की, वो सचिन की गलती है और 100% नेहा की। भाई दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों। अब भले ही नेहा इस चीज़ से निकलना चाहती हो, लेकिन उस लड़की का क्या, मनीषा का? तुम तो निकल के भाई दूसरी शादी कर लोगी, लेकिन उनके घर में तो लग गई ना आग, हैं? तुम अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मुझे बख्श दो और मैं तो चल दी। जब तक 1.5 साल तक वो लड़की उसके साथ में थी, भाई ने भी क्या कहा इनके कि बहन वो हॉस्पिटल का नंबर देती थी, डॉक्टर से मिलवाने के लिए कहती थी। भाई मतलब तुम क्या अपनी बहन को जस्टिफाई कर रहे हो इन चीज़ों में? गलत है तो गलत है, बात ख़त्म। उसका जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं है। अपने आप को आयरन लेडी बताना, लोग इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप तो जिन्होंने आशीर्वाद लिए होंगे ना, वो अपने सीट पीटते होंगे, भाई ये क्या कर दिया। सोशल मीडिया पर एक औरत को यहाँ पर जो भगवान का दर्जा दे रहे थे ना कुछ लोग, उनके मुंह पे ये थप्पड़ है कि भाई ऐसे ऐसे घटिया लोगों को घटिया ही बोलूँगी मैं। इतनी इज्जत देना बेकार है। हमने भी बहुत इज्जत दी थी भाई, अब नहीं है लायक। किसी का घर बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। मुझे सचिन के ऊपर रत्ती भर दया नहीं आ रही है। वो चाहे कितना रोले, कितना, अब भी वो वीडियो बना रहा था ना, जो बोल रहा था, सच में ऐसा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर दे इस आदमी का। लेकिन उस लड़की के ऊपर दया आ रही है भाई। उस लड़की की क्या गलती थी, उसके माँ बाप की क्या गलती थी जो रो रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं। इनके बीच में भी आने वाले टाइम में या तो सब कुछ सही होगा, ठीक है, सही हो जाएगा, फिर भी ये चीज़ें यादें रह जाती है, ये चीज़ें यादों में रह जाती है। सही होगा, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी जो बर्बाद उसकी लाइफ की है, उसके माँ बाप पे जो बीत रही है, तुम लोगे जिम्मेदारी। तुम्हारे घर में भी एक लड़की है, उसके साथ कोई ऐसा करे। अब तो बहुत हाथ साफ करना चाह रहे हो आप लोग कि भाई हमने तो छोड़ दिया था, वो ब्लैकमेल कर रहा है। तुम स्टार्ट ही क्यों किया था? वो बोलते ना इमोशंस हो जाता है, नहीं होता, नहीं होता। जिसको भाई बोल देते हैं वो भाई ही होता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि फीलिंग बन रही है, कुछ है, तो जब भी पीछे हाथ कर लेते, पीछे पैर कर लेते, वो होती है आयरन लेडी। आयरन लेडी वो होती है जिसका दिमाग इधर उधर ना भटके, अपनी चीज़ में, काम में फोकस हो। बच्चा पैदा, मुझे तो बच्चा जो है वो करना है, अपना लड़की पढ़ानी है, लड़की को ये करना है, ये था तुम्हारा फोकस। इस तरीके से मुझे, कभी मैंने इस लड़की को सपोर्ट किया था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और मैं तो यही कहूँगी इनके घर वालों को कि भाई तुम्हारे दोनों के बच्चों की गलती है, तुम पिस रहे हो उस गलती में। लेकिन अभी भी जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं शायद। तो आंखें खोलो और देखो, सिर्फ मनीषा के बारे में सोचो। वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो अभी भी ड्रामे कर रहा है, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। आप अपने लड़के को तो थप्पड़ मार के रोकते क्यों नहीं हो? वो घर आ रहा है वापस, बहुत बड़ा करके आया है क्या कुछ काम? मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, उसकी कोशिश कर रहा है, 2 बार कर लिया। अरे पहली बार जब किया था ना, तभी नेहा के घर फ़ोन करने से के बजाय 2 बार वहीं पर थप्पड़ मारते और बोलते कि यहीं मर। ये होते हैं पेरेंट्स। भले ही आज आपने यहाँ अपनी जो बहू है उसका कितना ही साथ दे रहे हो, लेकिन उस वक्त में अगर स्टैंड ले लेते ना, तो आज ये चीज़ें देखनी ना पड़ती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड। मैं लास्ट में यही बात कहूँगी कि जब तक किसी इंसान के खिलाफ सबूत ना मिल जाए ना, कि कोई कुछ बोल रहा है और सबूत मिल जाए उन चीज़ों के,
और पूरी बात ना समझ में आता है तो किसी को गाली देना, बददुआ देना, ऐसी चीज़ें ना करो। मैं यहाँ पे नीतू के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, और किसी के बारे में यहाँ नहीं बोल रही हूँ। बाकी मनीषा के साथ सपोर्ट है, था और रहेगा, बट ना तो सचिन से कोई सिंपैथी है, ना ही नेहा से सिंपैथी। और जो लोग बोल रहे हैं अरे वो तो बेचारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी, यही पीछे पागल हो रहा है, तो उस वो तब क्यों नहीं आगे बढ़ी थी जब उसने किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी? तभी क्यों उसको समझ में नहीं आया? इतनी ज़्यादा आयरन लेडी और समझदार होती तो तभी पीछे कदम रखने चाहिए थे ना। या फिर अगर सचिन उस वक्त हाथ बढ़ा रहा था या कुछ कर रहा था तो उस वक्त उसकी बीवी को बोलते भाई तेरे आदमी की नज़र सही नहीं है। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।